नमस्कार। आज हम विराट कोहली की जो क्रिकेट यात्रा रही है और उनकी गजब की उपलब्धियां उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास उनकी जीवनी पर आधारित कुछ डिटेल्स हैं और इरादा यह है कि करियर के जो अहम पड़ाव रहे, रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और थोड़ा मैदान के बाहर की भी बात करें। बिल्कुल, और शायद सबसे रोमांचक पहलू ये है जिस पर हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने न सिर्फ वनडे में सबसे तेज हजारों रन बनाए, हाँ, बल्कि सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड के शतकों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में एक कहानी है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है अहम 2008 से। काफी अहम साल था वो, है ना? जी हाँ। भारत ने उनकी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और फिर उसी साल सीनियर टीम में भी आ गए। ये तो बहुत तेज तरक्की थी। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि टैलेंट कितनी जल्दी पहचान लिया गया था। अंडर 19 जीत के फौरन बाद सीनियर टीम और फिर जगह पक्की करना। ये उनके कॉन्फिडेंस और काबिलियत का सबूत है। वनडे डेब्यू 2008 में हुआ, टेस्ट फिर 2011 में और T20 2010 में। और फिर वो 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी थे। 2016 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। फिर 2017 से 2021 तक वो लंबी टेस्ट कप्तानी, आईपीएल में भी आरसीबी के साथ लंबा कप्तानी का दौर रहा। हाँ, वो कप्तानी वाला फेज भी उनके करियर का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। खासकर टेस्ट में उनकी लीडरशिप में टीम ने बाहर जीतना सीखा, एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाया। सही। हालांकि कप्तानी हमेशा आसान नहीं होती, पर उसने उनके खेल को और तराशा जरूर। अच्छा, अब जरा रिकॉर्ड्स पर आते हैं। लिस्ट तो वाकई में लंबी है। वनडे में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रन। ये आंकड़े कमाल है। जी हाँ, ये उनकी रन बनाने की भूख और रफ्तार दोनों दिखाते हैं। और सिर्फ रफ्तार नहीं, कंसिस्टेंसी देखिए। 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 से ज्यादा शतक। 70 से ज्यादा। हाँ, ये दिखाता है कि कितने लंबे टाइम तक वो टॉप लेवल पे परफॉर्म करते रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में भी काफी समय तक वो हाईएस्ट रन गेटर थे। और यहाँ आता है वो सबसे बड़ा मोमेंट, शायद वनडे में 50 शतक, सचिन तेंदुलकर के 49, उस रिकॉर्ड को पार करना। ओह हाँ, वो तो क्रिकेट इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। इसमें कोई शक नहीं। वनडे क्रिकेट में 50 शतक तक पहुंचना, ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसकी शायद कुछ साल पहले तक कल्पना भी मुश्किल थी। सही। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस मेंटल टफनेस, फिटनेस और खेल के प्रति जो समर्पण है उसका सबूत है। बिल्कुल। जो इतने सालों तक टॉप पर बने रहने के लिए चाहिए होता है। और ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने वक्त के साथ अपने खेल को बदला भी है, इवॉल्व किया है। और जाहिर है ऐसी उपलब्धियों के साथ फिर सम्मान भी आते हैं। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान। हाँ, 2017 में पद्मश्री, 2013 में अर्जुन अवार्ड, और आईसीसी ने तो उन्हें 2010 का प्लेयर ऑफ द डिकेड भी चुना। ये अवार्ड सिर्फ ट्रॉफियां नहीं हैं, ये उनके पूरे दशक के डोमिनेंस की कहानी कहते हैं। अलग अलग टाइम पर मिले सम्मान बताते हैं कि उनका प्रदर्शन किसी एक साल या फॉर्मेट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लगातार बना रहा। अच्छा, मैदान से हटकर देखें तो उनकी फिटनेस, जो उनका जुनून है फिटनेस को लेकर, वो भी कमाल है। हाँ, शाकाहारी बनना, फिटनेस को लाइफ का सेंटर बनाना, ये कैसे उनके खेल पे असर डालता होगा? देखिए, खास बात यह है कि उनकी फिटनेस सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, वो उनके खेल का एक जरूरी हिस्सा बन गई। हाँ, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल, विकेटों के बीच उनकी दौड़, मुश्किल हालात में भी वो एनर्जी लेवल बनाए रखना, ये सब उसी फिटनेस का नतीजा है। सही। और मैदान के बाहर भी उनका सामाजिक योगदान है। विराट कोहली फाउंडेशन के जरिए वो जरूरतमंद बच्चों और उभरते खिलाड़ियों की मदद करते हैं। निजी जीवन की बात करें तो उनके पिता प्रेम कोहली जी वकील थे, माँ सरोज कोहली जी गृहिणी है, पत्नी अनुष्का शर्मा जानी मानी अभिनेत्री, और अब 2 बच्चे हैं, बेटी वामिका और बेटा आकाश। हाँ, ये पहलू भी उनके व्यक्तित्व को पूरा करते हैं, दिखाते हैं कि क्रिकेट के उस चकाचौंध से परे भी एक फैमिली लाइफ है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें? विराट कोहली सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज या रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उनकी कहानी फिटनेस, अनुशासन, प्रेशर में परफॉर्म करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक इंस्पिरेशन है। और वो वनडे में 50 शतक, वो शायद उनकी महानता का सबसे बड़ा सिंबल है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल भी मन में आता है कि जब आप लगातार इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करते जाते हैं तो उस भूख को, उस मोटिवेशन को कैसे जिंदा रखते हैं? ये अच्छा सवाल है। एक खिलाड़ी के लिए अगली चुनौती क्या होती है, और भविष्य में कौन से नए माइलस्टोन्स हैं जो शायद अब पहुंच में लग रहे हों?
ये सोचने वाली बात है।